क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देखो बेटा अच्छे से। क्वेश्चन कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपीजियम आर इक्वल। पहली बात तो ट्रिपीजियम ऐसा होता है, ध्यान से देखना बेटा, ट्रिपीजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। और कहता है जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है। तो मैं मान ले बच्चा मैंने एक साइड बनाई ये और एक साइड मैंने बना दी, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी साइड हो रही है। और एक साइड बच्चा मैंने बना दी ये। नॉन पैरेलल साइड इक्वल बोल रहा है, इसका मतलब मैंने एक साइड ये ले ली और एक साइड ये ले ली, ये दोनों आपस में इक्वल है। नाम लिख दे रहा हूँ बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख दिया। ए बी सी डी में पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ए बी और सी डी बच्चा पैरेलल है। ए बी साइड जो तुम्हारी है वो डी सी साइड के पैरेलल है और ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये गिवन है क्वेश्चन में पहले से। हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा या ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा ऐसे, इस पे परपेंडिकुलर। इसका लिख दे रहा हूं, कुछ भी नाम लिख दो, एम लिख दो इसको, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो, यहां पे बेटा इसको एन लिख दो। तो कैसे लिख रहा हूं, ड्रॉ। अब सुनो बेटा, इसमें सबसे पहले तो ये ड्रॉ किया कि ए एम परपेंडिकुलर किया मैंने, इसके ऊपर बेटा एक बी एन परपेंडिकुलर किया। एक बात बता बेटा, ए एम की लेंथ और बी एन की लेंथ आपस में इक्वल होगी कि नहीं? क्यों? पैरेलल, सीधी बात है, पैरेलल साइड के बीच में कोई परपेंडिकुलर तुम डालोगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, इन ट्रायंगल मैंने पूरा लिखा भी नहीं आ रहा। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी। अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, ए एम डी और बी एन सी। अगर सारे बच्चे यहां देखो 2 मिनट के लिए बेटा, जो ये ट्रायंगल लिया है मैंने, ये वाला जो ट्रायंगल लिया है ए एम डी ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में एक चीज तो बेटा इक्वल है, क्या? ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से। मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये वाली साइड बेटा इसके इक्वल है, तो मैं लिखूंगा ए डी इक्वल टू बी सी। और ये क्या है, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। किसी बच्चे ने बोला कि सर एंगल ए एम डी इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल बी एन सी, क्यों? ईच 90 डिग्री हो गया, ये ईच 90 डिग्री हो गया। वेरी गुड। ए एम इक्वल टू बेटा बी एन हो गया। लॉजिक क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होगी। अगर बेटा इतना लिखा तो हम इसमें देखो 90 के अपोजिट वाली साइड इक्वल है ना, हाइपोटेन्यूस इक्वल है, तो आरएचएस लगा सकते हो बेटा। तो मैं इसमें आरएचएस ही लगा दे रहा हूं। तो एंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन सी। इसमें मैंने लगा दिया बाई आरएचएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया बेटा बंद करो। तो किसको गर्मी लग रही? तुम बेटा आग खा के आती। कहां पे बेटा एंगल लिख दिया है? देखने देना। ये अच्छा लिखा था बेटा, ये आया नहीं, ये ऐसे होगा कभी कभी, ठीक है। अच्छा,
इतना समझ में आया? अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल सब कुछ इक्वल होंगे, तो बेटा मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ, एंगल डी दैट इज एंगल ए एम डी जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी डी। अगर मैं ए एम, रुकना मैंने गलत लिखा, इसको लिख दे रहा हूँ बेटा एंगल ए डी एम न लिख के ए एम सी लिख दे रहा हूँ बेटा, ए एम, अरे ए डी एम न लिख के ए डी सी भी तो लिख सकता हूं, लिखा सही है ना? देख लो सही है ना बेटा। आगे देखो, दूसरे वाले को मैं लिख सकता हूं एंगल बी सी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ये बेटा हमने सी पी सी टी से कर दिया, ठीक है। देख लो, जब ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, पहले यहां तक की इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। अच्छा बेटा इतना लिखा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ए बी साइड है, ए बी वाली और डी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना बेटा? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? ये कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी ना। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, मैं यहां लिखूंगा बेटा एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और इसका लॉजिक क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। लिखो जल्दी लिखो। उसके बाद में कुछ लॉजिक लगाओ, हम लोग क्या और कर सकते हैं। ये जो लिखा है ध्यान से देखना बेटा, ये जो लिखा था ना एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बेटा इसको इक्वेशन 1 ले लूं और ये जो लिखा अभी इसको इक्वेशन 2 ले लूं, ठीक है, इसको 1 लिख दो और इसको 2 लिख दो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, दिख रहा होगा। और इस इक्वेशन नंबर 1 में से, इस इक्वेशन नंबर 1 में से तुम क्या करो, एडीसी की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में, दोनों में एडीसी एडीसी है, तो ऊपर वाला एडीसी की वैल्यू बीडीसी यहां लाके पुट कर दो। मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, मैं इसकी जगह एंगल बी ए डी प्लस इसकी जगह बेटा मैं ये लिख रहा हूं एंगल बी सी डी, एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। सारे बच्चे यहां देखो यार, ये एंगल बी ए डी बी सी डी आपस में उन दोनों का सम कितना आया? अगर अपोजिट एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 180 आता है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है? तो लिखो अपोजिट सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ अपोजिट angles of a quadrilateral is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral, समझ में आया कि नहीं बेटा? बहुत आसान प्रूफ था इसका। हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल लिए कंस्ट्रक्शन करने के बाद में, उसके बाद में मैंने ये फंडा लगा दिया कि भाई एक बार तो कर दिए प्रूफ, क्या ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, उसके बाद मैंने ये भी कर दिया कि ये वाला एंगल और इस एंगल का सम 180 था, तो फिर मैंने उसको रिप्लेस करा दिया। जैसे रिप्लेस कराया तो ये दोनों प्रूफ कर दिए, अपोजिट वाले का सम कैसा आ गया? 180 डिग्री, और अपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक। जल्दी लिखो बेटा।